नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वाइस लाइफ एडवाइस पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जो दोस्त, जो मित्र या जो भी मेरी ऑडियंस है जिनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम या तो हो चुकी है या रहती है या है, तो उनको कौन से 12 ऐसे फूड्स हैं, ऐसी कौन सी 12 चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी है, नहीं खानी, जिनके कारण किडनी स्टोन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है या जिनके कारण किडनी स्टोन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स क्या है। किडनी स्टोन के सिम्टम में लोअर बैक पेन होती है, आपको आपको बहुत तेज दर्द होता है, कई बारी पेट में भी पेन होती है। उसके अलावा आपको नोजिया फील होता है, जैसे आपको चक्कर आना टाइप होता है, वॉमिटिंग आती है, उल्टी आना, या आपका डिसकलर्ड यूरिन, आपका जो कलर है यूरिन का वो कभी ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है, तो उस टाइप का आपको यूरिन आना, पास होना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के। अब किडनी स्टोन्स होता क्यों है। किडनी स्टोन होने के कारण पीछे 3 मुख्य कारण है। सबसे पहले, ये जो स्टोन्स होते हैं ये मिनरल और सॉल्ट होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी किडनी में। तो ये क्यों होते हैं। सबसे पहले जो मेजर कारण है इसका, अगर आप कम पानी पिए, अगर आप दिन में बहुत कम पानी पीते हैं, तो उसके कारण ये जो सॉल्ट के डिपॉजिट और मिनरल्स के डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में। तो आपको इंश्योर करना है आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। कम से कम आप 2.5 से 3 लीटर पानी सर्दियों में और 3.5 से 4 लीटर पानी आप हमेशा पिए अगर गर्मियां हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पानी आपकी सेहत के लिए। दूसरे नंबर पे, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, शुगर है, या फिर ऑक्जेलेट्स, जो अभी मैंने मिनरल्स की बात की, ऑक्जेलेट भी एक तरह के सॉल्ट होते हैं। अगर हाई मात्रा होती है ऑक्जेलेट की, तो वो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। वो पूरी तरह से हमारी किडनी उन्हें फिल्टर नहीं कर पाती, तो उससे स्टोन्स होते हैं। तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे भी कौन से खाने हैं जो हाई इन ऑक्जेलेट्स हैं। तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट्स और ऑक्जेलेट्स, ये होते हैं आपके, अगर यूरिन में आना शुरू हो जाए तो ये एक कारण होता है किडनी स्टोन्स का। तो इसकी रेमेडी क्या है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, सबसे पहले सबसे सिंपल रेमेडी है, आपको आपकी जो पानी की इंटेक है, पानी की मात्रा है बॉडी में, वो बढ़ा देनी है। आपको अपनी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको वो फूड जिसमें ज़्यादा ऑक्जिलेट और सॉल्ट है वो अवॉइड करना है, और एक हेल्दी वेट मेंटेन करके चलना है। अगर आपका वेट हेल्दी है तो बहुत कम चांसेस हैं भाई आपके किडनी स्टोन हो गए आपको। तो अब हम बात करते हैं वो कौन से फूड्स हैं, वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें अवॉइड करने हैं ताकि हमें किडनी स्टोन्स ना हो। ये उनके लिए खासकर है जिनको किडनी स्टोन्स की या पुरानी हिस्ट्री है, या उनको कभी शिकायत रही है, या जिनका ऑपरेशन हो चुका है, या जिनके दवाई खाने के बाद किडनी स्टोन निकल गए, तो उनको खास करके इन फूड्स को अवॉइड करना है। बाकी अगर आप नॉर्मल है, आपको कभी हिस्ट्री नहीं है आपकी किडनी स्टोन की, तो आप ये खाना खा सकते हैं, पर इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कंट्रोल्ड ही रहे तो बेटर रहेगा। तो तो दोस्तों, इन खानों में पहले नंबर पे आता है पालक। पालक में बहुत से अच्छे गुण होते हैं, इसमें फाइबर है, ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स है। जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा, इसमें कई चीज़ें होती हैं, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। पर 1 कप पालक अगर वो कच्ची है तो उसमें 650 mg ऑक्जेलेट, और अगर वो बनाई हुई है तो 750 mg तक ऑक्जेलेट होते हैं। तो पालक में बहुत ही ज़्यादा ऑक्जेलेट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में किडनी में डिपॉजिट होके स्टोन्स बना सकते हैं। तो आपको पालक को तो अवॉइड करके ही चलना है। दूसरे नंबर में मैं बात करूं तो वो है बादाम। बादाम में भी बहुत ज़्यादा ऑक्जेलेट होते हैं। 15 से 20 बादाम में 120 से 130 मिलीग्राम ऑक्जेलेट होते हैं। तो आपको बादाम अवॉइड करके ही चलना है। इसके अलावा अन्य ड्राई फ्रूट जैसे काजू हो गया, पिस्ता हो गया, वॉलनट हो गए, ये और इवन मूंगफली, इसमें भी ऑक्सलेट्स की मात्रा काफ़ी हाई होती है। तो ये भी आपको बहुत ही कम मात्रा में लेने हैं या बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। तीसरे नंबर पे आते हैं एनिमल प्रोटीन,
जिसमें हम बोलें मटन, चिकन, फिश, ये हम सब खाते हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि इसमें बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो और हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज ना कर पाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अगर ज़्यादा एक्सेस यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाए तो एक टाइम आता है वो क्रिस्टल्स की शेप ले लेता है। तो वही क्रिस्टल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, खासकर किडनी में, जिससे आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो आप ये सारा खाए 200 से 250 ग्राम, अगर आप हफ्ते में 5-6 बार खाते हैं, एक बार एक मील में ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन, तो इतना आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। इन चौथे नंबर पे आती है भिंडी। भिंडी में हेल्दी, बहुत ही हेल्दी फूड माना जाता है भिंडी को, क्योंकि इसमें विटामिन के, फाइबर और पोटेशियम होता है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी है, पर ये ऑक्जेलेट्स में भी बहुत हाई होती है। भिंडी में काफ़ी ऑक्जेलेट होते हैं, तो आपको इसे भी लिमिटेड मात्रा में खाना है या अवॉइड करके ही चलना है। फिफ्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आता है कोको पाउडर। अब कोको पाउडर डलता है चॉकलेट्स में। अब डार्क चॉकलेट की बात करें तो उसमें 85-90% तक कोको पाउडर होता है। तो कोको पाउडर खाने में चॉकलेट्स तो अच्छे होते हैं, पर उसमें ऑक्जेलेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। 100 ग्राम कोको पाउडर में 650 मिलीग्राम ऑक्जेलेट्स हो सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको चॉकलेट खाने का मन करता है तो सबसे पहले तो आप इसे अवॉइड करें। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, या आप पीड़ित हैं इस बीमारी से या इस कंडीशन से, तो पहली बात तो आपको अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप क्वांटिटी कम करें, आप 10-20 ग्राम ही खाएं एट ए टाइम, इससे ज़्यादा ना खाएं। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो आते हैं कॉर्नफ्लेक्स। जी हाँ, कॉर्नफ्लेक्स में भी काफ़ी हाई मात्रा में ऑक्जेलेट होते हैं। 100 ग्राम में 110 मिलीग्राम, कॉर्नफ्लेक्स में 110 मिलीग्राम ऑक्जेलेट्स होते हैं। तो इसका खाने का तरीका ये बेस्ट ये है भी आप इसकी मात्रा कम कर दें। 30-40-50 ग्राम तक आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं एट ए टाइम, और इसको दूध में डाल के खाएं। दूध से डालने में के कारण जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में भी अच्छी होगी, और इससे आपको हाई ऑक्जेलेट की प्रॉब्लम भी आपकी कम हो जाएगी। 7वें नंबर पे आता है चुकंदर, या मैं बात करूं बीट रूट। जी हाँ, बीट रूट में भी बहुत सारे गुणकारी गुण हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, इसमें बीटा कैरोटीन है, इसके अलावा इसमें आयरन, फाइबर, कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। आधा कप बीट रूट में तकरीबन 80 ग्राम ऑक्जेलेट है, तो आप इसे लिमिटेड मात्रा में खाएं। बहुत ज़्यादा बीट रूट खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 8th नंबर पे अगर हम बात करें तो आते हैं पोटैटोज। पोटैटोज अगर आप उसको छिलके के समेत खाते हैं, एक मीडियम पोटैटो, तो उसमें ऑक्जेलेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। एक मीडियम साइज पोटैटो में 100 मिलीग्राम तक ऑक्जेलेट होता है। तो या तो आप उसको छील के खाएं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप पोटैटो को अवॉइड कर सकते हैं। 9th नंबर पे आता है रसबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो ये जितनी भी बेरीज हैं, इसमें अगर आप ब्लैकबेरी की बात करें तो वो फिर भी उसमें में मात्रा कम होती है, पर रसबेरी और स्ट्रॉबेरी, ये दो बेरीज में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। एक कप रसबेरी में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलेट होते हैं। तो आप ये खाएं, लेकिन इसकी मात्रा कम रखें। 10वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आते हैं खजूर। जी हाँ, डेट्स। एक एक खजूर में 24 मिलीग्राम ऑक्जेलेट होते हैं। तो एक खजूर को आप हिसाब लगाएं, कई बार बैठे बैठे 10-15 खजूर खा जाता है आदमी, क्योंकि छोटा होता है, मीठा होता है, अच्छा लगता है। तो आपको ये सोच के चलना है, अगर आपको कोई पुरानी हिस्ट्री है किडनी स्टोन की, या आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई शिकायत है फिलहाल में, तो आपको खजूर नहीं खाने। अगर खाना है तो 1 या 2 ही खाना है। 11वें नंबर पे बात आते हैं सोए प्रोडक्ट्स। सोए आजकल बहुत चल रहा है, जिसका खास लोग कहते हैं डाइटिंग के लिए प्लांट बेस्ड है और अच्छा है उनके लिए। पर अगर जिनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, अगर वो टोफू की मैं अगर बात करूं तो 100 ग्राम टोफू में 250 मिलीग्राम ऑक्जेलेट होते हैं।
तो टोफू आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा सोए मिल्क आता है या सोए का दही भी मिलता है बाजार में, वो एक कप में 350 मिलीग्राम ऑक्सोलेट होते हैं। तो सोए बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑक्सोलेट होते हैं, इसे तो ऑल टुगेदर आप अवॉइड ही करके चलें। लास्ट में आता है 12th नंबर पे सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन जो हमारी घर पे आम बनती हैं दालों के साथ, हम सोयाबीन खाते हैं, तो उसमें भी ऑक्सलेट की मात्रा जा काफ़ी होती है। आधे कप सोयाबीन में अप्रॉक्सीमेटली 76 मिलीग्राम ऑक्सलेट होते हैं, तो हमें सोयाबीन भी अवॉइड करके चलनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपने कुछ नया सीखा होगा, और इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, क्योंकि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और बहुत से लोगों को होती है, और बहुत से लोगों ने ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करके चलेंगे तो हमारी बॉडी में किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सलेट ही आपके डिपॉजिट होते हैं जो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एक्सेस यूरिक एसिड जिसके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो अब्जॉर्ब होते हैं, आपकी किडनीज में बैठ जाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।